गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? नोट्स बना रहे हो ना? तुम लोग का नोट कॉपी 16 और 18 को जमा होना है, इसीलिए तुम लोग नोट कंप्लीट करके अपने पेरेंट्स से बैरिया स्कूल में जमा करवा दोगे। तो तुम लोग को चैप्टर 1 से नोट्स भेजा जा रहा है और जितना पढ़ाई हो गया लास्ट चैप्टर तक। चैप्टर हम लोग का 17 तक था, तो हम लोग 17 चैप्टर तक पढ़ लिए। अब हम फाइनल एग्ज़ाम के लिए अब हम फिर से रिवीजन करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग इसको पढ़ लिए थे। सबसे लंबा जानवर जिराफ पढ़ने के लिए था, पढ़ लिए थे। इसके पहले एक कविता था, वर्षा ऋतु आई। एक कविता हम लोग क्या पढ़े थे? वर्षा ऋतु आई। चैप्टर 18 तक हम पढ़ लिए। तो चलो हम लोग फिर से श्रवण कुमार कहानी का रिवीजन करते हैं। श्रवण कुमार कहानी का रिवीजन करते हैं। देखो बच्चे, हम लोग आगे पढ़ते हैं और पीछे भूलते जाते हैं, तो रिवीजन इसीलिए अभ्यास ज़रूरी है, ताकि हम जो पीछे पढ़े उसको भूल गए हैं तो पढ़ेंगे तो फिर से याद आ जाएगा। तो चलो हम लोग एक बार श्रवण कुमार चैप्टर 10 से फिर से पढ़ते हैं। तो श्रवण कुमार का यह कहानी है कि श्रवण कुमार कौन थे, उसके माता पिता कैसे थे, श्रवण कुमार ने क्या शाप दिया। आज हम पुराने समय की बात है, बहुत दिन पुराने समय की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था, उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण कुमार नाम का एक लड़का था और उसके माता पिता क्या थे बच्चों? अंधे थे। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। श्रवण कुमार जो था अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे भी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न रहते थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा करता था, तो वो भी अपने बेटे से बहुत खुश रहते थे। एक बार श्रवण के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। देखो, माता पिता अंधे थे, फिर भी उनकी क्या इच्छा हुई कि मुझे तीर्थ यात्रा करने के लिए ले चलो। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही और पुत्र ने उनकी बात सहर्ष मान ली। सहर्ष मतलब तुरंत। उन्होंने अपने मन की बात, माता पिता जो हैं श्रवण कुमार से अपने मन की बात बताए कि बेटा हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। पुत्र तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। सहर्ष मीन्स तुरंत स्वीकार कर लिया। उस समय आने जाने के साधन आजकल जैसे नहीं थे। जिस समय तीर्थ यात्रा की बात चल रही थी, उस समय जैसे अभी हम लोग दूर यात्रा करना रहता है तो हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, बस, कार, जीप, इस सब से करते हैं। और पानी वाला जल जहाज़ से भी करते हैं। तो लेकिन उस समय यात्रा का कोई वैसा साधन नहीं था। लोग तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाया करते थे। तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही जाते थे। श्रवण कुमार ने एक कांवर तैयार की। कांवर जानते हो ना बच्चे? कांवर किसको कहते हैं? मतलब एक डंडा टाइप का रहेगा, उसमें दोनों तरफ रस्सी में तराजू टाइप का बंधा रहता है। जो बोल जिसके पेरेंट्स गए होंगे ना, उसके घर में कांवर जरूर होगा। तो श्रवण कुमार एक कांवर बनाया। इसमें एक ओर अपने पिता को तथा दूसरी ओर अपनी माता को बैठाया। श्रवण कुमार दोनों तरफ अपने माता पिता को कांवर में बैठा दिया। वह कांवर को अपने कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। कांवर में एक तरफ अपने माता को, दूसरी तरफ अपने पिता को बैठाया और तीर्थ यात्रा करने के लिए श्रवण कुमार चल पड़ा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अनेक तीर्थों पर ले गया। देखो, अंधे थे माता पिता, फिर भी श्रवण कुमार बहुत सारे तीर्थ पर ले गया।
और अंत में वह अयोध्या पहुंचा। अंत में कहाँ पहुंचा बच्चों? अयोध्या। अब यहाँ पहले तो बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे से घूम फिर रहे थे, लेकिन अंत में अयोध्या पहुँचे तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ का बहुत कुछ हो जाएगा। वहाँ के राजा दशरथ थे, उनका निशाना अचूक था। कहाँ के राजा दशरथ थे बच्चों? कहाँ के राजा दशरथ थे? तो अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनका निशाना जो था अचूक था। अचूक मतलब बिना चूके हुए, मतलब जहाँ पर निशाना लगा देते थे निशाना वहीं लगता था बिना चूके हुए। वे आवाज़ सुनकर उस पर बाण चला देते थे। मतलब इतना अच्छा निशाना था राजा दशरथ का कि किसी का भी आवाज़ सुनकर बाण चला देते थे तो वह बाण जाकर लग जाता था। देखो यहाँ क्या हुआ आगे। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे कांवर में बैठकर, तो उन लोगों को क्या हो गया? उन लोगों को प्यास लगी। श्रवण ने कांवर एक पेड़ के नीचे टिका दी। अब प्यास लग गई तो पानी की व्यवस्था करेगा ना श्रवण कुमार, और अपने माता पिता को पेड़ के नीचे बैठा दिया। पास ही सरयू नदी बह रही थी। अयोध्या किस नदी के किनारे है बच्चों? अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे है। तो वह माता पिता के लिए पानी लेने सरयू नदी के किनारे पर गया। कौन गया बच्चों? श्रवण कुमार को माता पिता को प्यास लगी थी, तो वह क्या किया कि वह पानी लेने गया सरयू नदी में। श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबोया। देखो, ये देखो उसका बर्तन था श्रवण कुमार का, वो पानी में ले जाकर डुबा रहा था। तो इससे कुछ आवाज़ हुई। तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो। कोई नदी तालाब या कोई पानी का बर्तन में यदि हम छोटा बर्तन डालते हैं तो एक आवाज़ आता है। उस समय राजा दशरथ पेड़ों के पीछे छिपे हुए थे। देखो, श्रवण कुमार ने अपना बर्तन नदी के पानी में डुबाया तो उसे क्या हुआ? तो उसे आवाज़ निकला, और उस समय राजा दशरथ पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। अब देखो, ये आवाज़ सुनकर बाण चला देंगे। वे हिरन का शिकार करने आए थे। उन्होंने समझा कि कोई हिरन नदी में पानी पी रहा है। देखो, उन्होंने समझा कि कोई हिरन नदी में पानी पी रहा है। किन्होंने? राजा दशरथ ने बिना देखे, उनका निशाना अचूक था, आवाज़ सुनकर बाण चला दिए और जाकर श्रवण को लग गया। उन्होंने समझा कि कोई हिरन नदी में पानी पी रहा है। उन्होंने उसी आवाज़ की ओर अपना बाण छोड़ दिया। जैसे ही लोटा या कुछ और मिट्टी का बर्तन होगा पानी में डुबा रहे थे, पूरा कुछ आवाज़ आ रहा था, भड़भड़ भड़भड़ का। पानी भरता है तो आवाज़ आता है ना, तो आवाज़ आ रहा था। तो उसी आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ क्या किए कि बाण चला दिए। बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। बाण जब चलाए राजा दशरथ, तो वो श्रवण की कहाँ लग गया? छाती में लग गया। वह चीख उठा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए। कौन चीख उठा? छाती में किसका तीर लगा था? श्रवण कुमार का। तो तीर लग गया तो वह चिल्लाया, चीखना, चिल्लाना। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़े आए कि अरे भाई, चिल्लाने लगा। घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। अब तो राजा दशरथ के बाण से श्रवण को लग ही गया था। उन्हें अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप आ रहा था। प्रायश्चित वो करने लगे। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा भी मांगी। क्षमा मांगी कि श्रवण कुमार, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा हूँ। अब देखो श्रवण क्या बोला। जब वो
जब घायल श्रवण को देखकर उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ तो उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा मांगी। जब क्षमा मांगने लगे राजा दशरथ तो श्रवण क्या बोल रहा है, राजन आप मेरी चिंता न करें, पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिला आएं। देखो श्रवण को अपना चिंता नहीं है, वो तो मर रहा है, लेकिन उसको अपने अंधे माता पिता की चिंता है मरने वक्त भी। जो बोल रहा है राजा से कि राजन आप मेरी चिंता ना करें, मुझे तो गोली लग ही गई है तो मेरी चिंता ना करें, बल्कि पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिलाएं। यह कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। पानी पिलाने के लिए बोलकर श्रवण कुमार जो है वो अपना प्राण त्याग दिए। सारी बात सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख पहुंचा। वे पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। दशरथ की आहट से उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं कोई और है। देखो बच्चे, माता पिता जो हैं अपने बच्चे की आहट से पहचान लेते हैं। जब राजा दशरथ पानी लेकर अंधे माता पिता को पिलाने लेकर जाते हैं तो क्या होता है बच्चों कि वो आहट से समझ जाते हैं कि मेरा बेटा नहीं है। दशरथ की आहट से उन्होंने पहचान लिया कि यह उनका पुत्र श्रवण नहीं कोई और है। राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पूरा डर से कांप रहे थे क्योंकि वो श्रवण कुमार को बाण से मार दिए थे तीर से। अब राजा दशरथ ने कांपते स्वर में उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता बेचैन हो गए। उन्होंने राजा दशरथ को शाप देते हुए कहा, राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। देखे ना क्या शाप दिए वो लोग। अंधे माता पिता जो थे, जब वो सारा कहानी सुने कि मेरा बेटा को पानी लेने गया था तो राजा दशरथ ने मार दिया, तो इसीलिए शाप दे दिए। दोनों अंधी थे, दोनों को तीर भी लग गया था। तो क्या शाप दिया कि राजा दशरथ, जिस तरह आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। देखो शाप जो है वो सत्य हो गया। अयोध्या के राजा जिस समय शिकार करने गए थे उस समय उनकी कोई भी बच्चे नहीं थे। राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थे। तब उसके बाद जब शाप मिला उसके बाद उन्हें 4 संतान हुए राजा दशरथ के, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और जब उनका लड़का हुआ तब उन्हें, तुम लोग को पता है ना कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राज्याभिषेक। और यह सुन करके राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ क्योंकि वे राम को बहुत मानते थे। वे उसे राजा बनाना चाहते थे, राम को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि वो राम को राजा नहीं बना सकते थे क्योंकि वे किसी को प्रतिज्ञा कर दिए थे, वर दे दिए थे कि हम राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को राज्याभिषेक। तो देखो क्या होता है कि राम को जब पता चलता है कि मुझे वन जाना है तो वन जाने के लिए वो तैयार हो गए, है ना बच्चों। इसके बाद क्या होता है कि वे प्राण त्याग देते हैं। पुत्र का इतना बड़ा उन्हें वियोग शॉक्ट लग जाता है कि वे अपना
प्राण त्याग देते हैं और साप सिद्ध हो जाता है। यह कहकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। और यह कह दिए और कह करके क्या हो गया बच्चों कि वे अपना प्राण त्याग दिए। यह कहकर उन दोनों ने भी प्राण त्याग दिए। बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ। देखो अभी हम इसको बता रहे थे बच्चों कि बाद में श्रवण के माता पिता का शाप सच सिद्ध हुआ और राम के बन जाने के बाद राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। अब देखो बच्चों, शब्दों के अर्थ जानो, इसको भी याद करते जाना है बच्चों। प्रसन्न, खुश, अचूक, जो चूके नहीं, प्राण त्यागना, मर जाना, मृत्यु, मौत, शाप, अहित कामना सूचक शब्द। तीर्थ, पवित्र स्थान जहाँ लोग यात्रा पूजा आदि के लिए जाते हैं। सहर्ष, खुशी से। पश्चाताप, पछतावा। घटना, वारदात, वियोग, दुख। वन, जंगल। यात्रा, सफर। क्षमा, माफ़ी। स्वर, आवाज़। सिद्ध, साबित। ये शब्दों का अर्थ था बच्चों। इसे फिर से तुम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, अच्छे से लर्न कर लेना, याद कर लेना। अब एग्ज़ाम है तो तुम लोग का सब तरह का क्वेश्चन आएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो तुम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेगा। सही गलत का टिक लगाने वाला भी क्वेश्चन रह सकता है। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बच्चों चलो अभी हम रिवीजन में सभी तरह के क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है और समझना है, पढ़कर समझना है। रटना नहीं है बच्चों, क्योंकि रटने से याद तो हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाओगे। समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चलो सही विकल्प चुनते हैं। अभी हम लोग चैप्टर पढ़े हैं ना। प्रस्तुत पाठ में किस आज्ञाकारी बालक की चर्चा की गई है? किसके बारे में चर्चा की गई है बच्चों? प्रस्तुत पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है? श्रवण कुमार के बारे में चर्चा की गई है। श्रवण कुमार के समय में लोग तीर्थ यात्रा के लिए किस सवारी पर निकलते थे? तो पैदल निकलते थे। किस सवारी पर निकलते थे? पैदल निकलते थे। किस राजा ने श्रवण कुमार पर बाण चलाया? तो किसने चलाया? राजा दशरथ ने। राजा दशरथ किस पशु का शिकार करने के लिए छुपे हुए थे? हिरण। राजा दशरथ जो है किस पशु का शिकार करने के लिए छुपे थे? तो हिरण का शिकार करने के लिए। श्रवण कुमार की छाती में बाण लगने पर राजा दशरथ की क्या प्रतिक्रिया हुई? बहुत पश्चाताप हुआ और श्रवण से क्षमा मांगी। पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलने पर श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ से क्या कहा? बहुत बेचैन हो गए, राजा को शाप दे दिया, पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। सभी हो गया बच्चों, सभी। अब हम देखो सोचो और बताओ, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। 2. श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गया? तो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कांवर बनाकर उसमें बैठाकर लेकर गया। राजा दशरथ का निशाना कैसा था? राजा दशरथ का निशाना अचूक था। दशरथ ने श्रवण से क्षमा क्यों मांगी? दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी क्योंकि दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी
दशरथ ने श्रवण से क्षमा क्यों मांगी? तो दशरथ ने श्रवण से क्षमा मांगी क्योंकि दशरथ के बाण से श्रवण के छाती में तीर लग गया था। श्रवण कुमार ने क्या कहकर प्राण त्याग दिए? श्रवण कुमार ने यह कहकर प्राण त्याग दिए कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार श्रवण कुमार ने क्या कहकर प्राण त्यागे? श्रवण कुमार ने यह कहकर प्राण त्यागे कि पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, आप उन्हें पानी पिलाएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को क्या शाप दिया? अब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी उसी तरह अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरोगे। तो देखो हमारा ये 6 क्वेश्चन है श्रवण कुमार से। तो हम इसको तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, और यदि नहीं भेजे होंगे तो फिर से भेजेंगे। तुम लोग इसको बना लेना नोट्स कॉपी में। अब देखो, श्रवण कुमार सरयू नदी पर गया क्योंकि वह माता पिता के लिए पानी लाना चाहता था। सरयू नदी पर क्यों गया बच्चों? क्योंकि वह माता पिता के लिए पानी लाना चाहता था। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उसकी छाती में बाण लगा था। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उसकी छाती में क्या हुआ था बच्चों? बाण लगा था। अब उदाहरण देखो, समझो और करो। राजा दशरथ पेड़ के पीछे छिप गए, वे हिरण की प्रतीक्षा करने लगे। राजा दशरथ पेड़ के पीछे छिपकर हिरण की प्रतीक्षा कर, वे हटा देना है। दशरथ ने बाण चलाया, उन्होंने श्रवण को घायल दशरथ ने बाण चलाकर श्रवण को घायल कर दिया। श्रवण ने बर्तन उठाया, वह सरयू नदी की ओर चल पड़ा। श्रवण ने बर्तन उठाकर सरयू नदी की ओर चल पड़ा। देखो हम लोग इसको बनाए थे, तुम लोग को भेजे भी थे, फिर से बना लेना बच्चों। अब 3-3 बार लिखना था, अयोध्या श्रवण। अब देखो पढ़ो और समझो, इसको क्या करना था? माता पिता, हिरण हिरणी, पति पत्नी, राजा रानी, पुरुष स्त्री, पुत्र पुत्री। ये क्या था? वचन बदलो। अभी ये क्या पढ़े बच्चों? वचन बदलो। शाप वरदान, प्रसन्न अप्रसन्न, दुख सुख, अनेक एक, बेचैन शांत, मृत्यु जन्म। ये क्या है बच्चों? ये था विलोम शब्द। तो बच्चों तुम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेना, और नोट कॉपी में श्रवण कुमार से जो सोचो और बताओ क्वेश्चन है उसको तुम लोग ज़रूर बना लेना। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग आज के वीडियो में तुम लोग का श्रवण कुमार रिवीजन है, तुम लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर जो बच्चा समझकर बुक को पढ़ेगा उसे याद ज़रूर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तुम लोग एक बार फिर से इसको पढ़ना और इसको लिखना। तो ठीक है, हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू।